हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बहुपद, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है और पॉलिनोमियल। ये समझाने से पहले एक चीज़ हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि पहले पूर्ण संख्याएं, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, जैसे हमने बहुत तरीके की संख्याएं हमें पता है, जैसे हम कहें कि नेचुरल नंबर हमें पता है, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नंबर भी पता है ना, इवन नंबर भी पता है। ऐसे ही हमें एक चीज़ और भी पता है कि होल नंबर। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। और ऑड नंबर की बात करें, जो सिंपल सी बात हम कहें तो वो जो 2 के टेबल में नहीं आते जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। और इवन नंबर हमें पता है जो 2 के टेबल में आते हैं। सिंपल सी बात क्या है, जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये चलते जाएंगे, है ना। और ऐसे ही हमें एक चीज़ और पता है कि क्या, प्राइम नंबर, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभाज्य संख्या बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का भी क्या है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 अपने ही पाड़े में आएगा या तो 1 के पाड़े में आएगा, 2 के बाद 3, फिर 5 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो होता है 3 के टेबल में आता है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, 11, फिर 13, 15 नहीं आएगा, फिर 17 19, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऐसे ही हमारे प्राइम, हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। तो ऐसे ही एक नंबर जिसकी हमें ज़रूरत है इस चैप्टर में समझने की, वो है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक फ़र्क है, वो क्या फ़र्क है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और जबकि अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 0 का, कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, होल नंबर में 0 आता है। तो इनकी हम बात करेंगे कि मैंने क्यों लिखे हैं कि ये नेचुरल नंबर और होल नंबर, एक्चुअल में होल नंबर की हमें क्या ज़रूरत है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या है, ध्यान से समझते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स होंगे, एक होगा हमारा एक पदी बहुपद जिसे हम मोनोमियल कहेंगे, एक होगा द्विपदी बहुपद जिसे बाइनोमियल कहेंगे, एक होगा त्रिपदी बहुपद जिसे ट्राइनोमियल कहेंगे। फिर ऐसे ही हम रेखिक बहुपद की भी बात करेंगे जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर उसके बाद द्विघात बहुपद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और उसके बाद त्रिघात बहुपद जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो इनको समझते हैं ये होते क्या है। जैसे यहाँ पे टर्म, ये जो हमारा वर्ड है ना मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। मैंने पहले भी बताया था आपको, काउंटिंग लिखवाई थी ना 10 तक, है ना। तो मोनो का मतलब क्या होता है, 1। और हिंदी में जैसे हम देख रहे हैं एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, एक पद होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x, तो इसमें कितने टर्म है, केवल एक ही टर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x², तो ये भी, इसमें भी कितने टर्म है, एक ही है। और जैसे मान लो मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ x³ या कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ भी अगर टर्म्स लिखता हूँ तो ये कौन सा हुआ हमारा, एक पदी बहुपद हुआ, मोनोमियल हुआ। ठीक है, अरे बात समझ में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, द्विपद बहुपद, मतलब बाय का मतलब क्या होता है, 2, बताया था मैंने। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, है ना। तो द्विपद क्या होते हैं, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म आते हैं। कितने टर्म आते हैं बेटा, 2। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ x+2, तो इसमें कितने टर्म हुए, 2, एक घेरा और एक घेरा, 2 टर्म हो गए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 6x² प्लस x, इस तरीके से लिख दूँ, तो इसमें भी कितने टर्म हो गए, 2 हो गए। तो ये क्या हुआ, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। समझ में आ रही है बात, यार आ रही है, द्विपद बहुपद। और आगे देख लेते हैं और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो मैं लिख लेता हूँ ऐसे x² प्लस x, इसमें भी कितने टर्म हुए हैं, 2। और ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, मान लो -3x और -1, इस तरीके से भी कुछ भी हम लिखें इस तरीके से, वो क्या, बस कंडीशन क्या है, उसमें कितने टर्म हैं, 2, 1 2 1 2, इस तरीके से।
तो ये हो गया हमारे द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद या बाइनोमियल। एक होता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, जिसमें कितने टर्म होंगे? 3 होंगे, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² + x + 3, मैंने अगर ये लिख दिया तो इसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 3, तो ये त्रिपद बहुपद हो गया, यानी ट्राइनोमियल हो गया। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ 4x² + x - 1, ठीक है, तो ये भी कितना हो गया? इसमें भी 3 टर्म हो गए, तो ये भी त्रिपद हो गया। मान लो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9x² - 2x + 1, कुछ भी हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? बताओ कैसे टर्म हो गए? ये हमारे कितने पद हो गए? इसमें 3 पद, त्रिपद हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई? जिसमें एक टर्म होता है एक पदी, जिसमें 2 होते हैं 2, द्विपद जिसमें 3 होते हैं त्रिपद, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ तो हमने टर्म वाइज देखा कि इसमें कितने टर्म थे, यहाँ पर हम देखते हैं उसकी पावर के हिसाब से, जिसे घात कहते हैं। क्या कहते हैं हम? घात। और घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। यहाँ पर हम देखेंगे अब डिग्री के हिसाब से। जैसे अगर किसी टर्म में कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद है, अगर उसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, घात 1 है, तो उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो वो क्या होगा? ये होगा ax + b। और याद रखना जो इसके साथ a होगा वो क्या होगा? कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो x की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए a की वैल्यू क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ लिखे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 3, ठीक है। तो वैसे अगर देखोगे टर्म वाइज देखोगे तो इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, 1 2, तो ये इसके हिसाब से क्या हो गया? द्विपद हो गया, बहुपद, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है। लेकिन अगर हम इसको पावर के हिसाब से देखते हैं, घात के हिसाब से देखते हैं, जो इसकी डिग्री है उसके हिसाब से, तो इसकी पावर क्या होगी? कुछ नहीं होगी, तो 1 होगी। 1 हम लिखते नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, तो 1 को हटा देते हैं। ये अंडरस्टूड होता है, पहले से ही पता होता है कि जिसकी कोई पावर नहीं लिखी तो उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ x + 3, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर। हिंदी में क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आगे देखते हैं। अगर मैं सिर्फ ऐसा ही लिख दूँ, सिर्फ x लिख कर छोड़ दूँ, तो बताओ ये भी कैसा होगा? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रैखिक बहुपद होगा। लेकिन अगर मैं इसको टर्म के हिसाब से देखूं कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो कितने, जैसे यहाँ पर 1 2 थे तो हमने इसको द्विपद बोला था, इसमें 3 थे तो इसको त्रिपद बोला था। लेकिन अगर मैं जिसमें 1 था तो उसको एक पद बोला था। तो अब इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं? सिर्फ 1 है। टर्म वाइज अगर हम देखेंगे तो ये इसमें आएगा मोनोमियल में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पावर के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसकी डिग्री के घात के हिसाब से देखेंगे, तो इसकी घात कुछ नहीं होगी, तो क्या होगी? 1 होगी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो कि 2x - 1, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। और भी एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अगर इससे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पर इसको हम अगर ऐसे लिखें ax + b, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी नज़र आएगी? यहाँ से 2, और b की वैल्यू कितनी नज़र आएगी? 3। बात समझ में आ गई? लेकिन रिमेंबर वन थिंग, क्या कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरा ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर ये लीनियर मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद नहीं बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है द्विघात, मतलब जिसकी घात कितनी है? 2, ठीक है। तो अगर हम बात करें घात कितनी होनी चाहिए इसकी? घात को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? डिग्री। तो कितनी होनी चाहिए इसकी? 2। अगर जिसकी घात 2 है तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा द्विघात बहुपद। और इसका जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी ax² + bx + c। देख रहे हो ना स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा, मतलब पावर क्या है इसकी? 2। घात कितनी है? 2, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा कि a 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर तो ये कहाँ रह जाएगा? द्विघात थोड़ी रह जाएगा, फिर तो ये इतना बचेगा जो कि इसमें पहुँच जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे 3x² + 2x + 1। अगर मैंने इसको लिखा है तो ये कैसा बहुपद होगा हमारा, द्विघात बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2, पावर कितनी है इसकी, 2। ठीक है, अगर मैं इसको टर्म वाइज देखने लग जाऊँ कि इसमें कितने टर्म्स हैं, बताओ कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, 3 है। जैसे जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, त्रिपद या ट्राइनोमियल। बात समझ में आ रही है इतनी या नहीं आ रही। तो ये क्या हुआ हमारा, अगर हम इसको डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं, घात के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये द्विघात समीकरण हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, है ना। लेकिन अगर हम इसको टर्म वाइज देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, त्रिघात, और सॉरी त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं किसी इसको ऐसे लिख देता हूँ x³ + x, तो बताओ ये 3 है, इसकी पावर कितनी है, ये 3। ठीक है, तो ये भी क्योंकि इसकी जो पावर है कितनी है, वो 3। और यार 3 क्यों लिख ली मैंने, मैं तो द्विघात बता रहा हूँ, मतलब यहाँ 2 लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने, है ना। तो ये भी क्या हुआ, द्विघात हुआ। ठीक है, और अगर मैं सिंपल ऐसे ही लिख देता हूँ, सिंपल ये मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x⁻3, तो भी यार मैं बार बार 3 क्यों लिख रहा हूँ, x⁻2 लिख दिया मैंने, है ना। तो 2 लिख दिया तब भी ये क्या होगा, मतलब घात से चेक करना है ना इसको, इसकी पावर कितनी है, 2 है। 2 है तो क्या कहेंगे हम इसको, द्विघात, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है इतनी, आगे देखते हैं और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x³ + 2, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, यार मैं बार बार 3 ही लिख रहा हूँ, बार हद हो गई, दिमाग में 3 चल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, द्विघात हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x² + x + 1, ये भी क्या हो गया, द्विघात हो गया। टर्म वाइज देखें तो इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। लेकिन अगर हम घात के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये द्विघात है, क्योंकि इसकी घात 2 है, पावर 2 है। तो इसका स्टैंडर्ड रूप अगर मैं यहाँ पर इससे कंपेयर करना चाहूँ, मान लो कि यहाँ पर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ, इससे कंपेयर करता हूँ, तो ये क्या होगा, ax² + bx + c। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से a कितना है, a की वैल्यू कितनी नज़र आएगी, बोलो 3, और b की वैल्यू क्या नज़र आएगी, 2, क्योंकि जो x के साथ है वो b, और जो सिंगल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें जो घात होगी यानी कि डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, बोलो, इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो इसीलिए इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये होगी ax³ + bx² + cx + d। और यहाँ पर भी क्या होगा, a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगेन फिर वही बात होगी कि अगर मैं यहाँ पर a को 0 रख दूंगा तो ये पूरी वैल्यू इधर वाली क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर ये आगे वाला बचेगा। आ रही है बात समझ में। एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ, जैसे x⁻3 + 2x² + 3x + 4। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, तुम तो कहोगे कि पावर 2 भी है यहाँ पर और पावर 1 भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर होती है वो चेक करनी होती है हमें। कौन सी पावर चेक करनी होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो गया हमारा, त्रिघाती बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बात समझ में। और एग्जांपल देखते हैं इसका, अगर मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दूं तो ये भी क्यूबिक है, क्योंकि पावर क्या है इसकी, 3। और मैं ऐसे लिख दूं x³ + 2x, तो ये भी क्यूबिक हुआ। और अगर हम लिख लें यहाँ पर x³ - 2x² - x, तो ये भी क्यूबिक हुआ, क्योंकि पावर क्या है इसकी, 3। और आगे चेक करते हैं, -3x³ + 2x² + x + 1, ऐसे लिख दूँ, ये भी क्यूबिक ही होगा। ठीक है, त्रिघाती बहुपद होगा। अब मैंने आपसे ये बताया था शुरू में जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, ऑड नंबर, इवन नंबर, और साथ में मैंने यहाँ पर ये स्पेशली लिखा होल नंबर, पूर्ण संख्या है, कि ये क्या होता है। जितने भी हमारे पास ये पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद होते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो क्या हो सकती है, ये हो सकती है। समझ में आ रही है बात, होल नंबर। अगर होल नंबर के अलावा उसकी कोई और सी पावर होगी तो वो बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका एग्जांपल समझते हैं कैसे। अगर मैं किसी यहाँ पर लिखा है x की पावर -2, तो भाई हमारे इन नंबर में माइनस तो नहीं आता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं। अगर कोई मैंने ऐसे लिख दिया x
प्लस 1/x, ठीक है, ये लिखा। तो चेक करेंगे ये बहुपद है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है कि उनकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 आगे जितनी भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन उसकी पावर, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ देखो, तो ये क्या लिखते हैं हम, x प्लस, जिसकी अगर ये नीचे है इसको हम ऊपर लाते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो क्या हमारे इन नंबर में -1 आता है? नहीं, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। और मान लो कोई रूट में लिख दिया मैंने इस तरीके से, रूट में मैंने लिख दिया x, ठीक है, तो रूट में x लिख दिया तो पहले इसको रूट से बाहर निकालो। जब हम किसी नंबर को रूट से बाहर निकालते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है, 1/2। तो बताओ ये बहुपद है या नहीं है, पॉलिनोमियल? हमारी पावर कहीं 1/2 है, अपॉन की फॉर्म में है हमारी पावर, कहीं नहीं है। तो इसकी पावर भी क्या आई है, हमारी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में आई है, ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी पॉलिनोमियल मतलब बहुपद कब कहलाएगा, अगर उसमें जो हमारे जो चर होते हैं, जैसे ये मैंने जो x लिखा है ना, जितने में भी x लिखा है ये सब क्या कहलाते हैं, इसके चर कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि वेरिएबल। अगर वेरिएबल की पावर 0 है, 1 2 3 4 5 इन होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। और अगर इसके अलावा उसकी पावर कोई और सी आ जाती है जो होल नंबर नहीं है, जैसे कि वो माइनस में आ जाए या फिर अपॉन में आ जाए या डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन है ना, डेसिमल में मतलब कि जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ x² प्लस x की पावर 3.5, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, पावर किस में आ गई है, डेसिमल में आ गई है। तो ये डेसिमल वाला भी, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारा इसका पूरा बेसिक है, आज का बेसिक जो मैंने तुम्हें समझा दिया है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आ गया अच्छे से समझ में, या कोई डाउट है? अगर कहीं पे डाउट है तो कुछ पूछो। आ गया सही से समझ में? तो नोट कर लो अब इसको, ठीक है। चैप्टर 2 हिंदी में कहते हैं बहुपद और इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? घात, यानी फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। डिग्री बतानी है। हिंदी में कहते हैं घात और इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये हमें बहुपद दिए हुए हैं, यानी पॉलिनोमियल्स गिवन है। देखो 3 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 में जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3। तो यहाँ पर देखो, जो हमें देखना होता है कि ये बहुपद जो होता है, जो भी पॉलिनोमियल होता है, कि उसकी घात कितनी होगी। तो हमें देखना है, सिंपल सी बात ये देखनी है कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे ज़्यादा मतलब डिग्री कितनी है। यहाँ पर अगर हमें देखें इसकी पावर कितनी है, 5, इसकी कितनी है, 4, और यहाँ पर अगर हम पावर देखें तो इसके साथ कुछ नहीं होता, तो x की पावर क्या हो जाती है, 0, तो वो लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि इसकी घात कितनी है, घात यानी कि डिग्री कितनी है, बोलो 5। कोई मुश्किल सवाल है? नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं दूसरे वाले में। अब यहाँ ये x की फॉर्म में था, यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में। यहाँ पर पावर देखो कितनी है, 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8। तो क्या हो जाएगी भाई इसकी घात, यानी कि डिग्री जो हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, वो कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। अब ये वाला ध्यान से समझो, इसमें क्या है। इसको देखो कि इसकी घात कितनी है, नहीं पता। अब ऐसे दिखाई नहीं दे रही हमें, एक्चुअल में ये सिंगल टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर 0। क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो एक्चुअल में अगर वापसी से हम इसको लेकर जाएं तो ये 2 ही आएगा। यानी इस 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेरिएबल की फॉर्म में, कि इसमें x की पावर कितनी आएगी, 0। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हम कहें कि अगर इसकी घात कितनी है, हमसे पूछी गई है कि डिग्री बताओ भाई इसकी कितनी है, तो बोलो कितनी है इसकी डिग्री, 0, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। हमें बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में। बात समझ में आ रही है भाई? किस में बताना है, 1 वेरिएबल में। हिंदी में बोलेंगे तो इसको एक चर में, कहाँ लिखा है, एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं 1 वेरिएबल।
देखो वेरिएबल को समझो, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे ध्यान से समझना है कि यहाँ पर मैंने लिखा x + 1, तो इसमें वेरिएबल कौन है? x। मैं लिख देता हूँ y + 2, तो इसमें वेरिएबल कौन हो गया? y हो गया। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ x + y + 3, तो इसमें वेरिएबल कौन हो गया? x भी हो गया और y भी हो गया, यानी हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, x और y। ठीक है, आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? तो हमें यहाँ पर किस में बताना है? वन वेरिएबल में बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। इसको हम बोलेंगे तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, लेकिन ये टू वेरिएबल में है पॉलिनोमियल। तो हमें टू वेरिएबल या टू से ज़्यादा वाला नहीं बताना, हमें जस्ट ये बताना है कि एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम वेरिएबल देखेंगे क्या है, x और यहाँ पर नहीं है। तो इसमें ये एक चर में बहुपद है या नहीं है? तो ये लिख देंगे हम इसका यस कि ये है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल क्या है, x। और यहाँ पर ख़ास बात एक जो हमें ध्यान देने वाली होती है वो ये बात होती है कि जो हमारा जो वेरिएबल होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। वेरिएबल यानी कि जो हमारा चर होता है उसकी जो डिग्री होती है, क्या होती है, डिग्री, याद रखना। उसकी जो डिग्री यानी कि जो घात होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की अगर होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। तो हाँ, पूर्ण संख्याएं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पूर्ण संख्याएं। जो चर की जो घात होती है, जो डिग्री होती है, वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि इसकी पावर क्या क्या है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, x की पावर 0, जिसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये आया। तो इसकी पावर अगर हम देखेंगे कि इसकी पावर क्या है, 2 है, और मतलब इसकी जो डिग्री है 2 है, 1 है और 0 है। तो भाई बताओ, पूर्ण संख्या ही तो है ये, तो इसलिए ये रीज़न भी बताना ना, इसमें लिखा है ना, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण भी बताना है कि किस वजह से ये है और किस वजह से नहीं है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें बताओ कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये, और इसमें वेरिएबल क्या है, y है ना। तो हम लिख देंगे हाँ, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। यस, ये भी है, क्योंकि अगर हम इसकी पावर देखेंगे तो क्या नज़र आ रही है हमें, 2। ठीक है, अब ये वाला चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका थर्ड पार्ट जो है, ये चेक करते हैं कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, टी, इसको मैं अगर सही तरीके से लिखूँ तो मैं इसको अगर रूट हटाऊँगा ना, टी का स्क्वायर रूट हटाऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और फिर आगे टी और √2। तो यहाँ पे पहले तो ये बताओ कि वेरिएबल क्या है इसके अंदर, इसमें वेरिएबल क्या है, टी है वेरिएबल। तो टी की पावर चेक करो, टी की पावर क्या क्या है, टी की पावर क्या है, 1/2 है, और यहाँ पर 1 है, इसमें क्या है, 1। तो भाई यहाँ पर ये जो 1/2 आ गया, इसका मतलब ये होल नंबर तो नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये मतलब कि बहुपद नहीं है। आगे बात समझ में? तो हम लिख देंगे ये बहुपद नहीं है, नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक्चुअल में वन वेरिएबल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर आई है, जो इसकी घात है, वो 1/2 है, फ्रैक्शन में आ रही है, जबकि पावर जो होनी चाहिए वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई? ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला पार्ट देखें, इसमें क्या है, इसको भी हम सही करके लिखते हैं, y, ठीक है, +2, जो अगर नीचे होता है तो इसके ऊपर पावर, अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस, क्या हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर y की पावर कितनी है, वेरिएबल क्या है पहले तो इसमें बताओ, चर क्या है, y है, तो चर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1, और यहाँ पर क्या है, -1, जबकि हमारा होल नंबर में जो है -1 नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो। ठीक है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल।
बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है क्या। अब हमें बताना था वन वेरिएबल में, यहाँ पे हमें वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, तो ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे तो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 10, 3 और 50 है, ठीक है, जो कि होल नंबर होते हैं, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। आ रही बात समझ में, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नो, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, 1 2 3। अगर रीज़न पूछा जाए क्यों नहीं है तो क्या बताओगे, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं। समझ में आया या नहीं आया, इतना नोट करो। ये राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का क्या बताना है हमें, गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, पहले तो ये समझो कि गुणांक होता क्या है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, तो इसमें अगर हमसे गुणांक पूछा जाए क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर का पूछा है तो उसके साथ हम देखेंगे कि नंबर क्या लिखा है, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर के साथ 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 2। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स के साथ में क्या लिखा है, और आपसे पूछा जाए कि अचर पद बताओ, क्या बताओ, अचर, यानी कि कांस्टेंट, क्या, तो जिसके साथ ना तो एक्स होता है और ना मतलब कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो वो होता है हमारा अचर। ये क्या हो गया 1। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, मैंने ऐसे लिखा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि x की पावर 3, x की घात जो 3 है, इसका गुणांक बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो इसके साथ में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 5। और अगर आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो x स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है बोलो, -2, 2 नहीं आएगा, साथ में आगे माइनस भी लिखा है तो माइनस भी आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या बताओगे 3, है ना। और अगर पूछा जाए कि अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा -1। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल और मान लो ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए कि बताओ इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर 4 के साथ कोई नंबर है आगे, नहीं, तो एक्चुअल में होता क्या है 1 होता है, कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो एक्चुअल में 1 होता है, तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम 1, और अगर x क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाए, इसके आगे भी कुछ नहीं लग रहा, तो क्या होगा वहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस लग रहा है तो -1 होगा। आगे बात समझ में या नहीं आई। अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, लेकिन अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा -1, और अचर पूछा जाएगा तो 1। बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या बताना है, इसमें कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ध्यान दो भाई, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ है नंबर, नहीं है, तो क्या होगा 1, क्योंकि प्लस का साइन लगाया तो सिर्फ 1। इस वाले में बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ये पूरा है ना, तो क्या आ जाएगा π/2 लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में अगर लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, हिंदी में ये लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, क्या है π/2, π/2। यहाँ पर बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है 1, और माइनस का साइन लगाया तो -1 लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, हिंदी में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। अब यहाँ पर देखो इसमें एक्स स्क्वायर है क्या इसमें, तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बोलो, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा कहीं, अगर उसका एक्चुअल में ऐसा होगा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही होगी किससे, 0 से, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, जब कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। आगे बात समझ में, जब यहाँ पर हमें नज़र ना आए इस तरीके से कोई भी,
जिसका हमसे कोफिशिएंट पूछा है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हिंदी में लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्या हो गया यहाँ पर, 0। समझ में आया नहीं आया? बहुत इजी है ये तो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है। बाइनोमियल का मतलब द्विपद, जिसमें 2 टर्म होते हैं। ठीक है, बताया था ना मैंने, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं, द्विपद, यानी कि बाइनोमियल। तो पहले मैं यहाँ पे द्विपद ही लिख देता हूँ। ठीक है, द्विपद यानी कि बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल जो हो गया हमारा, हम क्या करेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे उसमें बस टर्म कितना होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कितने टर्म्स होने चाहिए, 2। तो जैसे x + 2 लिख दिया मैंने, तो टर्म भी कितने हैं इसमें, 2। लेकिन इसने एक कंडीशन ये बोली है कि जो बाइनोमियल है ना, उसकी डिग्री कितनी लिखनी है हमें, 35। तो भाई इसकी x की पावर कितनी लिख दो, 35। हो गया या नहीं हो गया? क्या कंडीशन थी, बाइनोमियल तो बताना है, तो हमने पहले बाइनोमियल लिख लिया नॉर्मल। लेकिन आगे उसने बोला है कि उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, हाँ, यानी कि उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक और पूछा है, आगे क्या पूछा है, एक लिखना है एंड ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पदी, एक पद वाला। ठीक है, मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल का क्या होगा, एक पदी बोलेंगे जिसको हम मोनोमियल। मोनोमियल में क्या सिर्फ एक ही टर्म होता है, होता है नहीं होता? कितने टर्म्स होते हैं, एक। तो हमने लिख दिया एक टर्म, बस हो गया एक टर्म। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या बोली है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो इसकी पावर क्या लिख दो, 100 लिख दो। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो। समझ में तो आ रहा है ना? चलो चलो, अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 4 समझो ध्यान से, क्या है, क्या बोला है। वैसे तो मैं इसके जैसे एक एग्जांपल भी करा चुका हूँ तुम्हें। क्या लिखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है। डिग्री को क्या कहते हैं हिंदी में, घात। अब मैंने बताया था इनकी घात चेक करनी होती है हमें। तो बताओ इनकी इसकी डिग्री कितनी है, बताओ इसकी जो डिग्री है, डिग्री यानी कि घात, इसकी कितनी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। मैंने क्या बताया था कि हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है। तो इसमें पावर तो 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगी, पावर 1 होगी। लेकिन हमें कौन सी पावर देखनी है, सबसे बड़ी वाली पावर देखनी है। सबसे बड़ी वाली पावर कितनी है बोलो, 3। तो इसकी क्या होगी, डिग्री क्या होगी, 3। इसकी पावर बताओ, इसकी क्या होगी, इस वाले क्वेश्चन में इसकी जो घात होगी यानी कि डिग्री कितनी होगी, कैसे पता, जिसके ऊपर कुछ नहीं होती तो यहाँ पर पावर क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई है, 1। यहाँ पर बताओ इसकी कितनी है, इसकी जो घात यानी कि डिग्री है वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है। और इसमें कितनी होगी बताओ, इसकी घात और डिग्री, कैसे पता है 0 है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि 3x, इसका वेरिएबल जो आगे चल रही है आगे, लेकिन इसकी पावर हम 0 लगाएंगे। हमने बताया यार किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 × 1, तो वापसी से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 3 1 से 3 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें जो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इसकी डिग्री x की पावर कितनी नज़र आ रही है यहाँ पर, 0। बोला समझ में आया, बहुत आसान काम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला हुआ है, ये भी देखो, मैं जब मैंने बेसिक वाली वीडियो बनाई थी ना, बेसिक वाला जो मैंने क्वेश्चन समझाया था तुम्हें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझाया था, तो वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब इनको अलग अलग करके बताना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, इनमें से हमें बताना कौन सा लीनियर है। लीनियर को क्या कहते हैं, रेखिक। कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं, द्विघाती। और कौन सा है क्यूबिक, क्यूबिक को क्या कहते हैं, त्रिघाती। तो हमें देखना है कि किस किस में पावर, जिसकी पावर भाई 1 होगी, जिसकी पावर क्या होगी, तो वो लीनियर होगा। और जिसकी पावर 2 होगी, वो जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगा,
क्वाड्रेटिक होगा, और जिसकी पावर 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। सिंपल सी हमें बात बतानी है कि कौन कौन सा कहाँ पर है। तो बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, और यहाँ पर क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद जिसकी पावर 2 होगी, और यहाँ पर क्यूबिक जिसकी पावर 3 होगी। तो हमने पहला देखा, पहले वाले में बताओ इसकी कितनी पावर है, 2 है, 2 डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो किस में आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। ये कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक। ये वाला चेक करो, ये इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो ये किस में आ जाएगा, क्यूबिक में, x माइनस एक्स क्यूब। और इसकी डिग्री देखो कितनी है, 2। तो ये किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। थर्ड वाला हमारा, ये थर्ड वाला जो हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये बताओ इसकी भी डिग्री कितनी है, घात कितनी है इसकी, 1। तो किस में आ जाएगा, अरे 1 है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, फोर्थ वाला फर्स्ट में आ जाएगा, लीनियर में आ जाएगा। ये भी किस में आएगा, फिफ्थ वाला बताओ, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो कितना आ गया, यहाँ भी 3t, ये भी इसमें आ जाएगा। और ये क्या है, आर स्क्वायर पावर 2 किस में होती है, हाँ इसमें हो जाएगी। ये कौन सा आ गया हमारा, सिक्स्थ वाला जो हो गया आर स्क्वायर, ये इसमें आ गया। ये बताओ, ये जो 7th है ये किस में आएगा, इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये किस में आ जाएगा, त्रिघाती में, 7x क्यूब। बोलो समझ में आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.1। बहुत इजी है और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। चलो नोट कर लो अब इसे।